कि श्री खाटू श्याम धाम से रेवाड़ी का भी पुराना नाता है। श्री श्याम बहादुर अग्रवाल जी की इस वक्त गद्दी पर इस वक्त हम मौजूद हैं और उनके वंशज हमारे साथ मौजूद है। एक इतिहास रेवाड़ी से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि राजस्थान के जो सीकर में खाटू श्याम जी का मंदिर है, उस वक्त राजा हरि सिंह ने वहाँ के कपाट बंद कर दिए थे और यहाँ रेवाड़ी से श्री श्याम बहादुर अग्रवाल वहां पहुंचे थे और उन्होंने मोर पंख छड़ी से जो मंदिर का जो ताला लगा हुआ था वो खोल दिया था और तब से ही ये मान्यता बढ़ती गई। और अभी भी यहाँ पर कोई भी प्रसिद्ध कथावाचक आते हैं, जैसे हाल में ही जया किशोरी रेवाड़ी पहुंची थी तो वो भी यहाँ पर बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए इस गद्दी पर पहुंची थी। तो उनके वंशज हमारे साथ में है, अनमोल अग्रवाल जी। उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ मान्यता है, कब से ये मान्यता है और क्या कुछ अब तक रहा है। श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो क्या मन्नतें लेके आते हैं। हमारे परिवार की मान्यता तो आदिकाल से चलती हुई है, क्योंकि हमें रेवाड़ी आए हुए लगभग 500 साल हो चुके हैं। उससे पहले हम तिजारा में रहते थे, जहाँ श्याम बाबा का खाटू के बाद पहला मंदिर श्री श्याम बहादुर जी के बुजुर्गों के द्वारा बनवाया गया। जीर्णोद्धार श्याम बहादुर जी ने उसका दोबारा से किया और बाबा के अनन्य भगत हुए हैं, जो कि सर्वप्रथम भगत हुए हैं पूरे हरियाणा में, पूरे देश में, जिन्होंने डंका बजाया है बाबा श्याम का। इनके प्रिय शिष्य थे आलू सिंह जी महाराज, जिनका आप आरती में नाम भी सुनते होंगे। तो एक वक्त की बात है जब हरि सिंह राजा था सिक्कर का, उन्होंने श्याम मंदिर के ऊपर कब्जा करना चाहा था और उन्हें कपाट बंद कर दिए थे ताले लगा के। तो श्याम बहादुर जी को बाबा श्याम ने दर्शन दिए और बोला कि कहते हैं तुम मेरा दर्शन करने आ। तो बाबा जैसे दर्शन करने पहुँचे, उनकी नियम था जब वो घर से निकलते थे वो जल पान वगैरह कुछ नहीं करते थे जब तक वो दर्शन नहीं कर लेते थे। जब वो पहुँचे तो उन्होंने देखा, लोगों ने बताया कि कपाट तो बंद कर दिए गए हैं, कभी नहीं खुलेंगे। तो श्याम बहादुर जी ने सैनिक से बोला कि आप दरवाजे खोल दीजिए, मुझे दर्शन करने हैं। तो उनको बोला गया कि हरि सिंह राजा ने कब्जा कर लिया है इस मंदिर पे, अब नहीं खुलेंगे। तो उनकी खूब विनती करने के बाद भी तो राजा भड़क गया और उसने बोला अगर तू इतना बड़ा भगत है तो तू खुद खुलवा ले। तो श्याम बहादुर जी ने अपने बाबा को याद करते हुए तहे दिल से जैसे ही मूर्छड़ी उस ताले पे मारी, वो ताला खुल गया। और कहते हैं कपट भी खुद खोले और बाबा श्याम ने दर्शन दिए और सब लोगों ने जय जयकार करी, श्याम बहादुर जी की जय जयकार करी। तो बोला नहीं, जय जयकार मेरी नहीं करनी है तो श्याम बाबा की करो। ये कलयुग का देवता है, जो यहाँ पे आएगा वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। तो उन्होंने डंका पुजाया। और ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने एक ही चमत्कार करा, उन्होंने एक अंधे व्यक्ति को भी आंख दिलवाई हुई है। और उनके वो भैरोड के निवासी हैं। आज आप भैरोड जाएंगे, ऑन रोड श्याम बाबा का मंदिर बना हुआ है, एक ही मात्र मंदिर है। उनके परिवार से पूछेंगे तो वो बताएंगे श्याम बहादुर जी ने कैसे बाबा श्याम से उनको आंखें दिलवाई थी, उनके पिताजी को। और इनका नाम है श्याम सुंदर। और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आने वाले वक्त में श्याम बहादुर नाम से जाना जाएगा, इसलिए इनका नाम पड़ा श्याम बहादुर। ये तो बनियों के नाम के पीछे बहादुर कभी यूज नहीं होता, इसलिए कई कुछ लोग इनको ठाकुर समझ लेते हैं कि ये सिंह है, क्योंकि आलू सिंह जी चलता हुआ आ रहा है। आलू सिंह जी इनके आगे बच्चे थे, इन्होंने आशीर्वाद दिया था, वो भी बाबा के अनन्य भगत हुए। श्याम बहादुर जी ने आशीर्वाद दिया था, बाबा से अर्जी लगाई कि बाबा मेरे जाने के बाद तुझे किसी को चुनना हो तो इस बच्चे को चुनियो, कि ये और तेरा प्रचार करेगा। और आलू सिंह जी महाराज को यही समझा के गए कि आपको बाबा का प्रचार करते रहना है दहे जिंदगी तक। और आज भी हम दोनों परिवार, आलू सिंह जी का परिवार भी, श्याम बहादुर जी महाराज का भी परिवार भी बाबा की सेवा में लगा हुआ है। श्याम बहादुर जी महाराज की तो इतनी महिमा थी, जब उन्होंने मंदिर कब राजा से लिया, राजा ने उनको सौंप दिया इस चमत्कार के आगे। तो क्या कहते हैं, उन्होंने वो ठाकुर परिवार को मंदिर ऐसा का ऐसा दे दिया कि बोले कि मैं एक बनिया हूँ, ये मेरा कारोबार नहीं है यहाँ पे बैठना करना, मैं तो एक भगत हूँ, निस्वार्थ आना चाहता हूँ और अपने बाबा का दर्शन पाना चाहता हूँ। तो इस दरबार की ये मान्यता है, जो यहाँ सच्चे मन से आता है उसकी मनोराथ पूरी होती ही होती है। यहाँ पे श्रद्धालु नेपाल से भी पैदल निशान लेके आ चुके हैं, जो खाटू धाम जाते हैं वो यहाँ धूप मार के ज़रूर जाते हैं। और ये रेवाड़ी में एक ठटेरा चौक है पंजाबी मार्केट के पास, वहाँ पे श्याम बहादुर जी की गली है, वहीं पे है, आप जा सकते हैं। और देखिए इतने बड़े भगत हुए, आप मानेंगे नहीं, खाटू के अंदर श्री श्याम बहादुर मार्ग बना हुआ है। और हमें क्या चाहिए, हम तो बनिया फैमिली से अपना कारोबार करते हैं, हमें कोई चंदे से या किसी चीज़ से वो नहीं है। हम तो एक आंखों का निःशुल्क कैंप लगाते हैं, क्योंकि इन्होंने आंख दी थी, हमारे स्वर्गीय चाचा जी, जिन्होंने इनकी शुरुआत की थी आज से 16 साल पहले।
तो हम उन्होंने यही देख के करी थी कि उनके बाबा ने एक अपनी आँख दे दी थी, और आज भी उसमें इतने वर्ष में इतने ऑपरेशन हो चुके, जिसमें किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता, सब फ्री में उपलब्ध कराया जाता है। अगर आप आ गए सच्चे मन से और आप हमें 1 रुपया भी दे गए तो आपका वो भी हमारे अच्छा, मान्य। कैंप भी लगाते हैं आप जी, जैसे कि? जी। हम आई कैंप भी लगाते हैं, उसमें आई चेकअप, मेडिसिन, स्पेक्स, इवन अच्छे प्रॉपर हॉस्पिटल की डेट आपको ऑपरेशन की दे दी जाएगी, आपका निःशुल्क, आपका 1 रुपया तक नहीं लगेगा। और आज तक बाबा की कृपा से एक 0 की कंप्लेंट भी नहीं है। जैसा हमने सुना है और देखा भी है कि बड़े जो कथावाचक है, जैसे जी। जय किशोरी के आप जिक्र जी। कर रहे थे या कोई जी। दूसरे, वो भी यहाँ आते हैं। जी, बिल्कुल, सब भजन गायक, कथा प्रचार सब आते हैं, नंदू जी, कन्हैया मित्तल, जय किशोरी जी, सब आते हैं। आप शाम जगत के जितने गायक आ रहे हैं सब आ चुके हैं, क्योंकि देखो आस्था है, जी। आस्था को ही नमस्कार है। अभी श्रद्धालुओं को क्या कहेंगे जैसे? जी देखिए, उनका दिल करे तो आएँ, पर ये है बाबा के सच्चे मन से जाएँ, कोई दिखावे में ना जाएँ, भीड़ चाल पे ना जाएँ, अनुशासन में रहें। कल को निशान उठाते हैं तो भी मर्यादा में उठाया जाए, गरिमा में उठाया जाए, किसी की भेड़ चाल में ना उठाया जाए, क्योंकि बाबा तो भाव का भूखा है। श्याम बहादुर जी, आलू सिंह जी महाराज ने एक ही प्रचार करा है कि इसको अपने निर्मन से जप लो, तुम्हारा बेड़ा पार है। तो कुल मिलाकर ये आपने जानी कि जो श्री खाटू श्याम धाम है, उसका रेवाड़ी से क्या नाता है, और उनके जो परिवार के लोग हैं, वंशज है, वो हमारे साथ में थे। उन्होंने बताया कि काफ़ी चमत्कार उस समय हुए थे और उसी के बाद में लोगों की मान्यता जुड़ती गई, और अभी भी बड़ी संख्या में जो लोग श्री खाटू श्याम धाम पहुंचते हैं, और जो रेवाड़ी से जाते हैं, वो रेवाड़ी के इस गद्दी पर, श्री श्याम बहादुर जी की जो गद्दी है, उस पर अर्जी जरूर लगाते हैं ताकि उनकी मनोकामना भी पूर्ण हो सके। रेवाड़ी